हाय क्रिएटर्स, लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो न्यू वीक है 10 से लेकर के 18 तक का, ये वीक ओवरऑल कैसा जाएगा एंड इस वीक में कौन सी एनर्जीज रहेंगी कौन सी नहीं, हम इस रीडिंग में देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम कार्ड शफल कर लेते हैं। थैंक यू। ओह, द फर्स्ट कार्ड वी हैव एट ऑफ वॉन्ड्स। तो इस वीक में जो आप चाहोगे वो आपको मिलेगा। ठीक है, खास करके ये मैं आपकी इच्छाओं के लिए बोल रही हूँ कि अगर आपकी इच्छा थी जैसे कि मुझे ये चाहिए है तो वो आपको नहीं मिल रहा था, तो वो इस वीक में मिलेगा। ये वीक आपके लिए विश फुलफिलिंग वीक है। काफ़ी कुछ पॉजिटिव इस वीक में आपकी लाइफ में होगा, बस लड़ाई झगड़ों से दूर रहिएगा। ठीक है, वरना ये वीक जितना अच्छा है उतना आपके लिए नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, लेट्स सी कुछ और मैसेजेस एक्वेरियस। तो वी हैव क्वीन ऑफ सोर्ड्स। अपने तरीके से चीज़ों को चला रहे हो आप इस वीक में। ठीक है, और जो चीज़ हो भी रही है आप अपने तरीके से चीज़ों को चला रहे हो, और इस वीक में आपके तरीके से लोग भी चलेंगे, तो ये काफ़ी अच्छा वीक रहेगा आपके लिए। लुक, वी हैव एस ऑफ सोर्ड्स। काफ़ी अच्छा वीक रहेगा, काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ का वीक रहेगा। वी हैव फाइव ऑफ वॉन्ड्स। जैसे मैंने आपको बताया कि लड़ाई झगड़ों से दूर रहिएगा। सो लुक, ये कार्ड बताता है कंपटीशन के बारे में, फाइटिंग के बारे में, राइट। जैसे कैसे एक दूसरे से आपस में लोग झगड़ रहे हैं। ठीक है, और ये जो झगड़ रहे हैं, रीज़न इसका यही है कि ये दोनों आपस में क्लैशेस हो रहे हैं। ठीक है, जिसकी वजह से ये दोनों लड़ाई कर रहे हैं। तो अब आपके और किसी दूसरे व्यक्ति के बीच में क्लैशेस हो सकते हैं। ठीक है, और सोच ना मिल पाना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, कि सोच आपकी नहीं मिलती दूसरे व्यक्ति से, तो आपको होता है दुख कि मेरे से कोई एग्री क्यों नहीं कर रहा है। तो इसी चीज़ की वजह से इस वीक में फिर से लड़ाई होते हुए दिखाई दे, तो दूर रहेगा इस वीक में, वरना फिर ये वीक काफ़ी नेगेटिव आपके लिए साबित होगा। क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो इस वीक में काफ़ी कुछ आपके फेवर में होगा, और काफ़ी कुछ यूनिवर्स आपके खुद फेवर में कर रहे हैं। क्योंकि मैं भी बहुत समय से आप परेशान चल रहे थे, आप एज अ क्वीन दिखोगे खुद को इस वीक में, कि जैसे क्वीन की सारी बात सारे लोग मान रहे हैं, वैसी एनर्जी में आप रहोगे एक्वेरियस। तो कंग्रेचुलेशन, ये काफ़ी अच्छा है आपके लिए। इस वीक में ट्रांसफॉर्मेशन देखोगे, खास करके अगर आप जैसे कई चीज़ों में ऐसा होता है कि आप नहीं समझ पाते कई बातों को, तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा दिमाग में जैसे कहते हैं ना कि अचानक से किसी को ये, जैसे एक फ़नी बात बताती हूँ आपको हंसी आ सकती है, लेकिन इस वीक में वैसा ही होगा जैसे किसी को वरदान मिल गया कि जाओ तुम्हारा दिमाग चलेगा, ऐसा कुछ आई नो ये बहुत फ़नी है, बट ऐसा ही कुछ इस वीक में होने वाला है, जहाँ पे आपका दिमाग काफ़ी चलेगा। ठीक है, और काफ़ी अच्छी चीज़ों के लिए चलेगा। इस वीक में मैं एक और एनर्जी देख रही हूँ, आप में से कुछ लोगों को एमेथिस्ट पहनना चाहिए। अगर आप ऑलरेडी पहने हुए हो तो आपने इसको क्लेंज नहीं करा है। ठीक है, जिसकी वजह से शायद उसमें नेगेटिव, जैसे कहते हैं ना नेगेटिव एनर्जी, जिसकी वजह से वो अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, नेगेटिव एनर्जी को कलेक्ट कर रहा है। तो अब बेहतर है कि आप अपने अगर आपने कोई भी चक्रा पहना हुआ, कोई भी चक्रा का क्रिस्टल पहना, मतलब ब्रेसलेट पहना हुआ है, कोई भी क्रिस्टल पहना हुआ है, तो आप उसको क्लेंस करो, या फिर अगर आपके पास रखा भी हुआ है तभी भी उसको क्लेंस करिए। वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये मैसेज। ठीक है, आपको ये भी मैसेज दिया जा रहा है कि बेहतर है कि देखिए, जितना कहते कहते ना उसको, कि जितना चादर होता है उतना ही पैर फैलाना चाहिए, तो उतनी बात आपको समझनी चाहिए एक्वेरियस, कि जितना अभी जो चीज़ हो सकती है उतना ही उस हिसाब से आप डिमांड करिए। बिकॉज यूनिवर्स से आप ये नहीं कह सकते कि अगर आप अभी आप उस एनर्जी में नहीं है, या फिर अगर आपके पास उतनी चीज़ें नहीं है जहाँ पे आप यू नो जो चीज़ आप करना चाहते हो वो कर पाओ। ठीक है, और अगर आप बोलोगे कि मुझे चाहिए ही चाहिए, मैनिफेस्ट भी नहीं कर रहे, आप बोल रहे मुझे चाहिए ही चाहिए, ऑर्डर दोगे, तो ये चीज़ नहीं होने वाली। ठीक है, तो कहते हैं कि जितना चादर है उतना ही पैरों को फैलाओ। इतना बस इस वीक में याद रखिएगा कि हद से ज़्यादा भी कोई चीज़ के लिए एक्सपेक्ट नहीं कर लेना है। बिकॉज जितना है उतना ही हिसाब से आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए और एक्सेप्ट करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपके सोच से थोड़ा से भी आपके सोच से थोड़े से भी कम होता है ना कोई चीज़, तो आपको होने लगती है दिक्कत उस चीज़ से, है ना। ये नहीं करना है इस वीक में। ठीक है, ज़रूरी थोड़ी हमने जैसा सोचा हो वैसा ही सारी चीज़ें हो, और ज़रूरी थोड़ी अगर हमने सोचा है कि ये चीज़ ऐसे ही हो, अगर वो चीज़ वैसी नहीं हो रही तो अच्छी नहीं है वो हमारे लिए, है ना। कोई चीज़ें याद रखिए एक्वेरियस, आपके लिए स्पेसिफिकली मैं कह रही हूँ कि आपके लिए कोई भी चीज़ें प्लान्ड नहीं है। मतलब मैं आपके नज़रिए से कहना चाहती हूँ इस बात को, कि आपने कोई चीज़ प्लान नहीं करके रखी है, ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें होती जा रही है। यूनिवर्स ने सारी चीज़ें प्लान कर ली है, आपने नहीं प्लान करी है, और आपको नहीं पता है क्या हो रहा है। तो जस्ट गो विद द फ्लो रहना इस वीक में, ओवर टेंशन नहीं लेना कोई भी चीज़ के प्रति। ठीक है, बस इतना याद रखना है कि एंजल्स आपके साथ है। कुछ लोगों के लिए, आप में से कुछ लोगों को एक्वेरियस अपने बच्चों का ध्यान देना चाहिए, अपने बच्चों के ऊपर। ठीक है, कुछ लोगों के लिए इस वीक में आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है कोई बच्चे के रिलेटेड। कुछ लोगों के लिए आपको अपने बच्चों का ध्यान रखना चाहिए, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी
काफ़ी ज़्यादा जैसे कॉम्प्लिकेशंस, प्रॉब्लम्स है, ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा जैसे ना उलझन है, और इसको आपको ठीक करना चाहिए, सुलझाना चाहिए। कोई प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन निकालना चाहिए, प्रॉब्लम नहीं बढ़ाते, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन निकालिए, उस प्रॉब्लम को बढ़ावा मत दीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना। ये किसी के लिए तो मैसेज एंजल्स दे रहे हैं कि प्रॉब्लम को बढ़ाइए मत, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालिए, ठीक है। ओके, देन वी हैव स्ट्रेंथ कार्ड। अच्छा, एक और बात मैं किसी को कहना चाहूँगी, मतलब ये किसी के लिए तो मैसेज है कि सब अपने प्रोफेशन में अच्छे ही है। अगर आपको ऐसा लगता है, देखिए अगेन मैं कह रही हूँ इस बात को कि ये मैसेज सब के लिए नहीं है, तो सब दिल पे मत लीजिएगा। जिसके लिए भी है, आपको सुनना चाहिए ये बात कि सबका प्रोफेशन इंपॉर्टेंट है। देखिए, आप ये नहीं कह सकते कि आप जो प्रोफेशन में हो वही काम ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी दुनिया में जो लोग कर रहे हैं वो कुछ नहीं कर रहे, वो झक कर रहे हैं। ऐसा आप नहीं कह सकते, ये गलत है कहना, ठीक है। आपको समझना पड़ेगा कि हर कोई अपने प्रोफेशन में सही है। अगर आप अपने काम में बेस्ट कर पा रहे हो तो ये मत बोलिए कि दूसरा अच्छा नहीं कर रहा है, अरे इसमें तो ये इम्परफेक्टनेस है। ऐसे देखा जाए तो आप में भी कई इम्परफेक्टनेस है, तो ये कहना गलत है आपके लिए, ठीक है। बिकॉज आप मिस्टर परफेक्ट या फिर मिस परफेक्ट नहीं बन के बैठे हुए हो, है ना। आपको समझना पड़ेगा इस बात को। तो ये काफ़ी आपके लिए रूड मैसेज था, बट यस, एंजल्स आपको ये मैसेज देना चाहते थे, क्योंकि आप कई इस चीज़ की वजह से ना कई लोगों को ऐसा कर रहे हो कि अरे इसमें तो ये कमी है, अरे ये तो अच्छे से नहीं कर पा रहा है। आपको क्या पता वो बेचारा कितना स्ट्रगल कर रहा है, आप वही देख पा रहे हो जो वो दिखाना चाह रहा है, ठीक है। आप नहीं देख रहे हो उस काम के पीछे उसका स्ट्रगल कितना लगा हुआ है, वो कितना सेक्रीफाइस करके उस काम को कर रहा होगा। तो ये कहना गलत है किसी के लिए भी, ठीक है। तो इतना बस याद रखिए कि हर किसी का प्रोफेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और किसी को भी ये कहना ये गलत बात है, ठीक है। स्ट्रेंथ का कार्ड आपको जिन लोगों के लिए मैसेज नहीं था उनके लिए बता रहा है कि इस वीक में आप कुछ चीज़ों के प्रति रिस्क ले रहे हो, और एक्चुअल में ये जो रिस्क है ये बहुत ही ज़्यादा आपके लिए कहते हैं ना अनएक्सपेक्टेड है। एकदम से कोई चीज़ में आपको रिस्क लेना पड़ेगा इस वीक में। तो काफ़ी वैसी एनर्जी रहेगी जहाँ पे एक व्यक्ति है ब्रिज के बीचों बीच खड़ा है, उसको नहीं पता है कि आगे जाने से शायद ये ब्रिज टूटेगा, या वहीं खड़े रहने से टूटेगा, या फिर पीछे जाने से टूटेगा। तो बिल्कुल कन्फ्यूजन रहेगा इस वीक में कि ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कन्फ्यूज रहोगे आप। लेकिन कहते हैं कि आपको एक तो डिसीजन लेना ही पड़ेगा, तो कन्फ्यूजन थोड़े समय का रहेगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होगा आपको। एंड बी ग्रेटफुल, जो भी चीज़ आपके पास है उस चीज़ के प्रति ग्रेटफुल रहिए, ठीक है। और यूनिवर्स आपके साथ है, क्योंकि मैजिशियन की भी एनर्जी है यहाँ पे। तो इस वीक में काफ़ी ज़्यादा जैसे जो आप चाहोगे वो आपको मिलेगा, ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा आप कनेक्टेड हो यूनिवर्स से, एंजल्स से, ठीक है। तो ये आपके लिए एक मैसेज था। लेट्स सी, वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल। तो यस, आपको इस वीक में आप मतलब खुश हो, आपके लाइफ में जो भी हो रहा है उस चीज़ के प्रति आप खुश हो। इस वीक में ऐसा हो सकता है कि आपके घर में कोई नई चीज़ सेलिब्रेट हो रही है, कोई पूजा हो रहा है, कोई हवन हो रहा है, या फिर कुछ कुछ पढ़ा जा रहा है आपके घर पे। तो कुछ तो है जो काफ़ी ज़्यादा हैप्पीनेस से भरा हुआ है, और कुछ काफ़ी खुशियाँ हैं जैसे आपकी लाइफ में इस वीक में, ठीक है। एक शिफ्टिंग मैं देख रही हूँ, तो कोई चीज़ में शिफ्टिंग हो रही है आपकी, और आपको उस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए। आपकी एनर्जी जो है वो काफ़ी ज़्यादा जैसे नेगेटिव चीज़ों के ऊपर लगी हुई है कि अरे मेरे लाइफ में ये अच्छा नहीं हो रहा है, वो अच्छा नहीं हो रहा है। हालांकि आप एक काफ़ी ज़्यादा बैलेंस्ड इंसान हो, मतलब आप काफ़ी ज़्यादा बैलेंस में रहते हो, और आप शायद दूसरों को सलाह देते हो कि बैलेंस में रहना चाहिए, या फिर अपनी एनर्जी को बैलेंस ऐसे करना चाहिए। लेकिन इस वीक में ऐसा होगा कि काफ़ी चीज़ें जो है वो जैसा आपने सोचा है वैसा नहीं हो रहा है, तो एक दिल में नहीं हो जाता। एक वीर एक होता है हमारे अंदर कि हमें चीज़ों से फिर चिढ़ होने लग जाती है। अब मानो चाहे ना मानो, एक समय बाद जैसे होते हैं ना कि हम चाहते थे कि ये चीज़ इस तरीके से टर्न आउट हो, जब वो उस तरीके से नहीं होती तो हम चिढ़ने लगते हैं उस चीज़ से। वही इस वीक में आपके साथ होगा। तो आपकी एनर्जी घुमा फिरा के काफ़ी ज़्यादा आप काफ़ी कुछ को टॉलरेट कर रहे हो इस वीक में, तो काफ़ी ज़्यादा जैसे चिड़चिड़ाहट वाली एनर्जी है कि मुझे नहीं करना कोई काम, मुझे नहीं करना इस चीज़ को, मुझे वो नहीं करना, मुझे ये नहीं करना। काफ़ी ज़्यादा जैसे टॉलरेट कर रहे हो आप कई चीज़ों को मन ही मन, ठीक है। और 10 ऑफ देखिए, इस वीक में अगर आपको किसी की बात नहीं सुननी है तो आप उसके मुंह पे बोलो कि भाई मुझे नहीं सुननी, मत सुनाओ। ज़बरदस्ती किसी की बात को सुनना एक बेवकूफ़ी है, ठीक है। कोई चीज़ अगर आपको अच्छी नहीं लग रही है तो बोलिए लोगों को कि मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही है, ठीक है। चुपचाप से सहना कहीं का समझदारी नहीं हुआ, ओके। इस वीक में खुशियाँ हैं आपके लिए, इस वीक में हैप्पीनेस है आपके लिए, और कई चीज़ों में नए रास्ते आपको दिखाई देंगे,
बस ठीक है, इतना बस याद रखिएगा कि किसी के पास्ट को आप छेड़ो नहीं, ठीक है। अगर किसी के पास्ट में कुछ गलत हुआ है या फिर कोई पास्ट में अपने लाइफ में सही नहीं कर पाया है, चाहे पास्ट में किसी ने गलती करी है, आपके परिवार में किसी ने कोई गलती करी है, या फिर आप जिनको अपना परिवार का हिस्सा मानते हो, जिनको आप परिवार बोलते हो, उन लोगों ने कोई गलती करी है, छेड़िएगा मत उनके पास्ट को। वो व्यक्ति ट्रिगर होकर के आप जितना एक्सपेक्ट करते हो उस व्यक्ति से, उससे कई गुना ज़्यादा ये व्यक्ति आपको बोल देगा, ठीक है। क्योंकि किसी के भी पास्ट को छेड़ना सबसे गलत बात होती है। वी हैव हीलिंग। छेड़ना मतलब क्या होता है कि आपको पता है कि ये बात से ये व्यक्ति जो है इसको लगेगा गुस्सा, ये व्यक्ति होगा इस बात पे, इसको इसको पिन होगी ये बात, ठीक है। इसको दुख लगेगा इस बात को सुन के, इसको गुस्सा आएगा, है ना। ये शायद बहुत ज़्यादा चिढ़ जाए मेरे ऊपर, फिर भी कहना उस बात को, है ना। ये गलत बात है, ठीक है। और इस चीज़ की वजह से एक्चुअल में कोई व्यक्ति आपको काफ़ी ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट कर सकता है, काफ़ी डिसरिस्पेक्टफुली बोल सकता है। तो किसी के पास्ट को नहीं छेड़ना है, ठीक है। आपको पता है अगर किसी ने कोई गलती करी है तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि वो नासमझ था, इस वजह से उसने गलती करी है, कोई जानबूझ करके गलती नहीं करता है। तो किसी के पास्ट को छेड़ना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी रहेगी इस वीक में आपके लिए, ठीक है। क्योंकि आप जितना एक्सपेक्ट कर रहे हो या फिर जितना आप सोचते हो कि अरे ये व्यक्ति तो थोड़े समय बाद तो चुप ही हो जाएगा ना बोलते बोलते, उससे भी ज़्यादा वो व्यक्ति करेगा इस वीक में। हीलिंग का कार्ड है एक्वेरियस, तो इस वीक के लिए आपको यही मैसेज दिया जा रहा है कि आप इस वीक में हीलिंग से जुड़े रहे हो, ठीक है। पता नहीं ये नेगेटिव मैसेजेस जिसके लिए भी है ना, आप ना, दिक्कत ये कि आप समझना नहीं चाहते, ठीक है। जैसे ना कई चीज़ों में ना यूनिवर्स आपकी कई तरीके से मदद करते हैं, लेकिन फिर भी आपकी एक शिकायत लगी रहती है कि जो, क्योंकि जो आप चाहते हो वो नहीं हो रहा ना, तो एक शिकायत, काफ़ी बुरी तरीके से आप शिकायत करते हो। ये काफ़ी गलत बात है, और ये आप ही की एनर्जी है जो बार बार नेगेटिव हो रही है, ठीक है। वी हैव टर्निंग इन, तो इस वीक में आपको मेडिटेशन के ऊपर अपने ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ठीक है। इस वीक में जितना ज़्यादा मेडिटेशन करोगे उतना ज़्यादा चीज़ों से हील होगे, बाहरी चीज़ें आपको इफ़ेक्ट नहीं करेंगी, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि इस वीक में फैमिली के साथ कुछ है, कि शायद आपके घर पे कोई पूजा है, कोई कुछ तो है, फंक्शन है, कुछ तो है इस वीक में जो आपके लाइफ में हो रहा है, एंड आप काफ़ी ज़्यादा खुश रहोगे उस चीज़ के प्रति, ठीक है। और एक और बात, वी हैव सक्सेस एंड थंडरबोल्ट। तो आपको एक बात याद रखनी है इस वीक में कि कोई भी चीज़ के प्रति आप अगर आगे बढ़ रहे हो तो कई लोग हैं जो आपको पीछे खींचेंगे, ठीक है एक्वेरियस। आप इस बात को ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। क्या गिर गया? सॉरी, कुछ गिर गया सॉरी। यस, तो कई लोग ऐसे होंगे जो आपको, ओके, आई एम सो सॉरी। तो आपको जो मैसेज दिए जा रहे हैं वो यही है कि जब आप सक्सेस की तरफ बढ़ते हो तो कई लोग ऐसे भी होते हैं जो आपके सक्सेस में आपको पीछे की तरफ खींचते हैं कि आप आगे नहीं बढ़ सकते। देखो, कई लोगों को हमसे जेलसी होती है, कई लोगों को हमसे चिढ़ होती है, कई लोग खुद कुछ नहीं कर पाते ना, तो वो नहीं देख सकते अपनी आंखों से कि दूसरा कोई कुछ कर रहा है, ठीक है। तो इस वजह से कई लोग आपको आकर के बुरा भला भी कहेंगे। आपको वैसे लोगों का रिप्लाई नहीं करना है जो आपको इस वीक में कह रहे हैं कि तुम अच्छे नहीं हो, तुम में ये कमी है, अरे तुम तो ये हो, तुम तो वो हो। जाने दीजिए, बोलने दीजिए ऐसे लोगों को। देखिए, हम दूसरों के साथ अपना मुंह गंदा नहीं कर सकते। दूसरा जो बोल रहा है वो खुद, उसके संस्कार दिख रहे हैं कि वो क्या बोल रहा है, ठीक है। तो आपको इन सारी चीज़ों में नहीं जाना है। कोई अगर अपना दिमाग ख़राब कर रहा है, आप क्यों उसके साथ दिमाग ख़राब करो अपना? जाने दीजिए, बोलने दीजिए, ठीक है। और वो बोल इस उसके रहा है, ठीक है। उसका वो जो बोल रहा है, ये जो व्यक्ति है, ये जो आपको इस वीक में बोल रहा है, और अगर आप इसका जवाब दोगे तो सिचुएशन पूरी की पूरी आपके ऊपर पलट हो सकती है। तो इस वजह से मैं कह रही हूँ कि जवाब मत दीजिएगा, अदरवाइज़ आपका सक्सेस ही आपके लिए टॉक्सिक हो जाएगा, ठीक है। लोग तो बोलेंगे, लोगों का काम है बोलना। इस दुनिया में कुछ लोगों को आप अच्छे लगोगे, कुछ लोगों को नहीं लगोगे। तो जिन लोगों को नहीं लग रहे हो, जाने दो, उन लोगों को रिप्लाई मत करो। ऐसे लोगों को जब आप रिप्लाई करते हो, अगर इनको कुछ बात लग जाती है दिल पे, तो ये आपको हर एक तरीके से वो चिढ़ उतारेंगे आपको, ठीक है। आप विश्वास भी नहीं कर सकते। कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा सनकी होते हैं, ठीक है। तो ऐसे लोगों से नहीं अपना वो करना है, अपने प्रॉब्लम्स को नहीं लेकर के आना है ऐसे लोगों की वजह से। अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स को नहीं खड़ा करना है, तो जाने दीजिए, ठीक है। ऐसे लोगों को मत जवाब दीजिएगा। ऐसे लोगों को खुद ब खुद ही एक समय बाद समझ आएगा। आप ऐसे लोगों को मत जवाब दीजिए, अदरवाइज़ आप इमेच्योर हो जाओगे। पता है, दूसरों को हम जब बोलते हैं ना कि अरे मतलब जैसे कि अगर किसी ने हमें कुछ बोला, देखिए लगता है बुरा, मैं भी इस चीज़ को एग्री करती हूँ कि बहुत बुरा लगता है। दिल छल्ली छल्ली हो जाता है जब कोई हमें बोलता है, खास करके अगर हम गलत नहीं होते हैं ना, तब हमें कोई बोलता है कि अरे तुम तो गलत हो, तुम तो लालची हो, तुम तो ये हो, तुम तो वो, तो दिल दुखता है उस बात पे, है ना, कि ऐसा कैसे कोई बोल सकता है हमारी, क्योंकि इंटेंशन उस चीज़ के प्रति वैसी होती ही नहीं है। एक टाइम के लिए अगर आप गलत हो ना, अगर आपको कोई गलत बोले तो आपको हंसी आएगी, आपको लगेगा कि हाँ सही तो कह रहा है ये व्यक्ति। लेकिन जब आप गलत नहीं होते हो ना, और तब कोई व्यक्ति आपको गलत कहता है, तो आपको होता है चिढ़, आपको आता है गुस्सा कि क्यों ज़बरदस्ती मुझे गलत बता रहे हो जब मैं गलत हुई ही नहीं।
तो वही सेम इस वीक में है। तो दिल तो दुखेगा आपका, आपको बुरा तो लगेगा कि ऐसे कोई कितना ही ऐसे बोल सकता है, कितना गलत है किसी को ऐसे बोलना। बट ऐसे लोगों को जवाब मत दीजिएगा। सन की लोग हैं, ठीक है, ऐसे जो लोग हैं इनकी सनक अलग होती है दूसरों को परेशान करने की। तो अगर इनको एक बार पता चल गया कि अरे आप तो इनको नोटिस कर रहे हो, तो ये बार बार खुद को नोटिस करवाएंगे। शायद अभी वो जितनी बातें कह रहे हैं उससे 10 गुना ज़्यादा बुरी बातें कहें आपसे। क्यों? क्योंकि आप उनको नोटिस करो इस वजह से, ठीक है। तो ऐसे लोगों, अगर सोशल मीडिया पे है तो ब्लॉक करके हटाइए ऐसे लोगों को, ताकि आप इनको बार बार फेस ना करो। ऐसे लोगों की वजह से अपने इनर पीस को ख़राब नहीं करना है आपको, ठीक है। तो बस इतना याद रखिए। इस वीक में ऐसा हो सकता है कि कुछ चीज़ों में आप कन्फ्यूजन में फंसे रहो, जहाँ पे आपको ये ना समझ आए कि आपको करना क्या चाहिए। क्योंकि एक तरफ तो आप इमोशनली सफ़र कर रहे हो, दूसरी तरफ आप मेंटली सफ़र कर रहे हो इस वीक में। अगेन मैं कहूँगी अपनी एनर्जी को बैलेंस करिएगा, ठीक है। क्योंकि इस वीक में अगर आप बैलेंस पर्सन भी हो तभी भी आपकी एनर्जी इम्बैलेंस हो सकती है कई चीज़ों की वजह से। तो आपको काफ़ी ऐसा भी लग सकता है कि आप बंधे हुए हो, आप कुछ नहीं कर पा रहे हो। लेकिन ये एक समय है, ठीक है, ये एक समय है जहाँ पे आप खुद को एक्चुअल में जैसे आप हो वैसे खुद को पहचानोगे। इतने समय से तो जैसे आप नहीं हो वैसे आप ज़बरदस्ती बन रहे हो, ठीक है। मतलब आप अगर जैसे कोई व्यक्ति है जो खुद को ज़बरदस्ती आदतों में ढालने की कोशिश कर रहा है अच्छी अच्छी, मतलब कोई व्यक्ति है जो उतना इंटरेस्टेड नहीं है कोई चीज़ में, लेकिन ज़बरदस्ती खुद को ढाल रहा है कि हाँ चलो ठीक है, चलो ठीक है, उसको मन नहीं लगता कोई चीज़ में, लेकिन वो फिर भी खुद को ढाल रहा है क्योंकि वो चीज़ें अच्छी है ना। तो यही चीज़ मुझे दिखाई दे रही है इस वीक में कि अब आप एक्चुअल में समझ पाओगे। देखिए कोई भी चीज़ को अगर आप ऐसे ही चल रहे थे कि कोई बात नहीं, मेरे लिए अच्छी है ना, मुझे पता है कि ये चीज़ अच्छी है तो चलो करते हैं, कोई मतलब नहीं है कि ये इसकी वजह से मैं क्या बन रहा हूँ या फिर मैं जैसा नहीं हूँ, अगर वैसा ही बन रहा हूँ तो इट्स ओके, क्योंकि वो चीज़ अच्छी थी। तो मुझे इस वीक में ये चीज़ दिखाई दे रही है कि एक्चुअल में आप खुद को पहचानोगे कि आप क्या हो, और क्या किस चीज़ के ऊपर आपका बिलीव सबसे ज़्यादा है, किस चीज़ के ऊपर नहीं है। इस वीक में काफ़ी ज़्यादा खुद के प्रति जान रहे हो आप, ये एनर्जी है जिसकी वजह से एक जो बार बार आपकी एनर्जी हो जाती है ऐसी कि मैं जो कर रहा हूँ मैं वो सही हूँ। एक पॉइंट के आने के बाद ना आप डाउट करते हो खुद के ऊपर कि मैं जो कर रहा हूँ मैं वो वो सही है। मन में कहीं ना कहीं एक बार डाउट आता है आपके, वो आना बंद हो जाएगा। काफ़ी बड़ी अवेकनिंग आपकी मैं देख रही हूँ इस वीक में, ठीक है, जहाँ पे आप खुद को पहचान रहे हो। सेलिब्रेशन का कार्ड है, तो इस वीक में जैसे मैंने आपको बताया आप अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट करोगे। कोई ऐसी सिचुएशन आपकी तरफ आ सकती है जहाँ पे ना ही आप उस सिचुएशन से आगे बढ़ पा रहे हो, ना ही डिसीजन ले पा रहे हो, ना ही आप हेल्प ले पा रहे हो। तो उस टाइम पे आपको मेडिटेशन करनी है। उस टाइम पे आपको, अगर आप मेडिटेशन नहीं करना चाहते हो, ज़िद्दी इंसान हो, तो इट्स ओके, बस एंजल्स से हेल्प मांगिएगा, एंजल्स आपको हेल्प कर देंगे। लेकिन डिपेंड मत होइएगा, ठीक है। एक बार एंजल्स ने मदद कर दी, अगले बार अगर आप नहीं कर पा रहे हो, अगर आपसे नहीं हो पा रहा है, तो ऐसा नहीं है कि अरे एंजल्स तो मदद कर ही देंगे, कोशिश करिएगा, ठीक है। लेकिन इस बार तो एंजल्स कह रहे हैं कि वो आपकी मदद कर देंगे, आप उनको पुकारिएगा, ठीक है। तो यस एक्वेरियस, यही थी आपकी रीडिंग इस वीक की, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।